नमस्कार दोस्तों, मैं अभी स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे, जिसमें आपके सारे PYQ क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बस क्या है, लैंग्वेज सेम है और वैल्यू थोड़ी अलग है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, बढ़िया ट्रिक सब कुछ देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। The ratio of the monthly incomes of two friends, Kiran and Mahesh, is 5:8 respectively, and each of them saves 72,000 per month. कितना बचाते हैं? 72,000 रुपए। If the ratio of their monthly expenses 2:4, व्यय का अनुपात कितना है? 2:4। Find किरण मंथली इनकम, किरण की मासिक आय क्या है? ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने एक बार बताया भी है आपको। ठीक है, बस क्या है, देखा आपने, ये सारे ग्रुप डी के PYQ क्वेश्चन है, सारे 2025 ग्रुप डी। ठीक है, हाँ, सारे ग्रुप डी के हैं, अभी 2025 में पूछे गए सब सारे PYQ। बस क्या है, इनकी लैंग्वेज सेम है, बस वैल्यू अलग की है। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, जैसे किरण और महेश, किरण की मासिक आय कितनी है? 5 और महेश की 8। इनको अनुपात में और कर लो, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इनकी व्यय का अनुपात कितना है? 1:2। ठीक है, दोनों कितना? 72,000। ठीक है, 72,000 दोनों कर दे। तो मैंने क्या बताया, पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। ठीक है, जो भी बड़ी वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू घटा दो। 5 दूनी 10 और 8 एकम 8, यानी कितना? 2x। ठीक है, 5 दूनी 10 और 8 एकम 8, 10 में से 8 गया कितना? 2x। ठीक है, ये 72 दूनी 144 और 72 एकम 72, तो घटाएंगे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, तो कितना आएगा? 72,000। ठीक है, इससे 2 से ये काट दो, कितना आएगा? 36। ठीक है, अब क्या पूछा है? किरण की मासिक आय कितनी है? 5। तो 5 का मल्टीपल कर दो इसमें, कितना आएगा? 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यह सबसे बेस्ट तरीका। नेक्स्ट, a sum of money to be distributed among A, B, C and D in the ratio of 10:7:95. If C receive 33.4 more than B, how much money does A receive? A की कितनी राशि, A ने कितनी राशि रिसीव की? ठीक है, A की पूछी है, पहली बात 10 का मल्टीपल A की है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बेसिक से करते हैं डायरेक्ट। अगर A की राशि पूछी, A का मान 10 है, 10 की A की मल्टीपल है। ठीक है, और कोई हो ही नहीं सकता इसमें से। ठीक, क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट 9 है, इसका 1 हो नहीं सकता, 10 के पहाड़े में 3 होता नहीं है। ठीक है, इससे अब चलिए बेसिक से करते हैं, A, B, C, D। ठीक है, कितना? 10, 7, 9, 5। ठीक है, C को B से 334 रुपए अधिक मिलते हैं। यहाँ कितने मिल रहे? 2। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी दी है? 334 अपॉन 2। किसका मान निकालना है? 10 का। ये कितना बार? 167, कितना बराबर? 1670, ऑप्शन नंबर 3 आया वही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मार्क प्राइस ऑफ एन अलमीरा 8640 विच इज 35% एबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट मतलब क्रय मूल्य से 35% अधिक है, ये दिया है ना। ठीक, इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो आया, ये तीनों क्वेश्चन वही आए, सेम लैंग्वेज में आए। ठीक है, कोई भी, बस वैल्यू सबकी चेंज है। मैंने क्या बताया था आपको, कैसे करते हैं। इस एक साइड जैसे CP शुरुआत की है, तो CP लिख लो यहाँ पे, CP, MP और SP। ठीक है, कितना? 35% अधिक है। 35% मतलब 135, 100 से 135 है, तो ये काट दो, कितना आएगा? 27/20।
ठीक है। तो यहाँ कितना CP कितना 20, ऊपर कितना अधिक किया 35% की 27। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य ये है और बेचा जाता है, ठीक है। SP है तो अंकित मूल्य 20% छूट यानी कि 5 से 4 पर बेच रहा है। यहाँ कितना लिख लें 27, यहाँ कितना लिख लें 5, ठीक है। अब मल्टीपल कर दें इनका, कितना आएगा 100, यहाँ कितना आया 108, अंतर कितना है 8 का लाभ हो रहा ना 8%, ठीक है। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वही बिल्कुल सेम आया, ठीक है। सारे PYQ हैं जो ग्रुप डी की अभी 2025 में पूछे गए हैं, बस वैल्यूज अलग है और क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। हाँ, 1312 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, ठीक है। इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड समय लगते हैं। सुरंग की लंबाई बताओ। सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है। ट्रेन की लंबाई दी है, सुरंग की लंबाई पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस की D1 सुरंग की और डिस्टेंस उसकी कितनी है 1312 अपॉन टाइम कितना है, चाहे ये वहाँ लिख लो, इक्वल कितना 54 इंटू 106, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है टाइम इंटू समय, सॉरी टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। स्पीड भी लिख ली, टाइम भी लिख लिया, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में तो कोई अपन को चेंज ही नहीं करना, ठीक है। हाँ, इसका इसमें मल्टीपल करो, 54 का 6 बार कितना जाता है 324, 324 में 4 32 और 54 में 0 बार कितना 2 कितना आया 3, 54 का 54 3 57, ठीक है। अब इसमें से ये घटा दो, कितना ये यहाँ आएगा माइनस होगा तो 57 24 कितना 13 12, एक ही ऑप्शन में है 12, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फादर इज 5 times as old as his son if the sum of their ages is 54 years, what is the son age? एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, यदि उनकी आयु का योग 54 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या है। पुत्र की आयु पूछिए, ठीक है। 54 आया तो लगभग 9 ही होगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल 1 ही है। चलिए देखते हैं करके, ठीक है। पिता यानी कि फादर और सन कितने टाइम बढ़ा है 5 times, ठीक है। उनकी आयु का योग 56 है तो 5 और 1 कितना 6, x का मान कितना दिया है 54, x का मान कितना आया 9, x का मान पूछा है 9, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2800 की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बस रट लो अच्छे से, एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका ग्रुप डी की परीक्षा में, ठीक है। हाँ, क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में राशि यानी कि अमाउंट पूछा है, ठीक है। तो क्या 2800, 10% की राशि 2 वर्ष में कितना, पहली बात 10, 111 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 10 से 11 होगी, 11 का मल्टीपल देख लो, 8 3 11, एक ये है, 4 2 6 ये नहीं है, 7 3 10 ये भी नहीं है, ये भी, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, देख लेना आप यही आएगा, ठीक है। करके बताएं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन पकड़ो, ठीक है। आप लोगों को पता है जैसे कोई भी राशि है पहले साल में 10 से 11 तो होगी, तो 11 का मल्टीपल जरूर होगी वो संख्या, ठीक है। डायरेक्ट देख लो, अगर नहीं मिल रहा, ये वो है कि मतलब अगर जल्दी में कोई भी क्वेश्चन रह रहा है तो करने में दिक्कत है, जैसे टाइम है तो अपन बेसिक से कर लो कि मतलब क्वेश्चन गलत ना हो। अगर ऑप्शन में 2 मैच होगा 11 से मल्टीपल तो दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। इससे बढ़िया थोड़ा अगर समय है तो इससे कर लो, वरना लगा दो मल्टीपल, ठीक है, फर्स्ट डिजिट या मल्टीपल, ठीक है। 10 से 11, यहाँ भी 10 से 11, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 100, ये दूसरा तरीका बता रहे हैं, यहाँ कितना होगा 121। ये क्या होती है, ये होता है मूलधन, ये होता है मिश्र धन, और ये बीच में जो 21 आया ये होता है ब्याज, ठीक है। एक तरीका क्या बताया था मैंने, 10 से 10 प्लस 10
प्लस 10 इंटू 10/100। तो एक ऊपर है तो कितना 21% ब्याज। तो अपन कितना 121 करने लगते हैं, ठीक है, 100 जोड़ के, ठीक है, क्योंकि अमाउंट पूछा जाता है। तो 121 का मान 121 का मान निकालना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61.5 मीटर है। अरे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5 मीटर है। यदि इसकी एक भुजा 12.3 मीटर है तो विपरीत शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? ये हाफ इंटू क्या होता है? हाफ इंटू लंब है प्लस आधार, ठीक है, ये होता है। तो कितना दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 61.5, ठीक है, इक्वल हाफ इंटू लंब की एक भुजा कितने दी है? 12.3 इंटू LX, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये कितना टाइम जा रहा? 5 बार, तो 5 दूनी 10। x का मान कितना आया? 10। ये पूछा है 10, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था, ये एडवांस का है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ लिख लो आप, एरिया ऑफ ABC बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। नेक्स्ट, सुषमा एक पुरानी कार 1,20,000 में खरीदती है और उसकी मरम्मत पर 28,500 खर्च करती है और फिर भी अपने मित्र सैम को 1,38,600 में बेचती है। उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ होगा, ठीक है। 1,20,000 की खरीदी, ठीक है, और मरम्मत पर कितने खर्च किए? 28,500। ऐड कर लो, कितना हुआ? 5841। इतना उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसने बेचा कितना? 1,38,600 में, ठीक है। 1,38,600 में बेच दिया, तो उसको क्या होगा? घाटा ही होगा। 1,48,500 को उसने चीज पूरी कंप्लीट की, उसके बाद 1,38,600 में बेच दिया, तो घाटा ही होगा, ठीक है। तो कितने का घाटा हुआ? लगभग कितने का घाटा हुआ? 1,38,600 में घटा तो लगभग 9,000 का। देखते हैं, 1,38,600 कितना बचा? 009, ठीक है। यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9, 99 का कितना? 9900। इतने घाटा हुआ कितने पर? 1,48,500 पर इंटू 100 पर कितना होगा? 1 0 से 1 0 से, ठीक है। 11 से काट दो, 11 9 99, 11 से ये काट दो, 11 कम 11, 3 11 33, 11 5 55, 9 से काट दो ये 100, 9 से काट दो 9 दूनी 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 15/100, ठीक है। और काट दो, कितना बचा? 5 से काट दो 20/3, यानी कि 6.67, ठीक है। नेक्स्ट, 3 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। कितने व्यक्ति इसे 2 दिन में करेंगे? कितने व्यक्ति इसे 2 दिन में करेंगे? तो टोटल काम कितना होगा? 3 × 20 बराबर x व्यक्ति तो है इंटू 2। तो इससे 2 से ये काट दो 10 बार, कितना आया? x बराबर 30, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3 8 और 24 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए भी उसी कार्य को 3 गुना कार्य करने में कितना? 3 गुना कार्य, ठीक है। दे टेक टू कंप्लीट 3 times दैट टास्क। जितना काम करना उससे 3 गुना काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। शुरू कर देखते हैं, टोटल वर्क निकालना पहले, कितना? ए बी सी
3, 8, 24। ठीक है, इनका पहले टोटल कर कितना आया 24। ठीक है, इनकी क्षमता 1, इसकी 3, इसकी 8। ठीक है, हाँ 3 गुना काम यानी 24 दिया 72। 3 टाइम्स करवाना, 3 का मल्टीपल कर देंगे कितना 72 अपॉन 8 3 11 1 12। 12 से भाग दे देंगे कितना 6 टाइम 6 डेज। ठीक है, कितना 6 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज PMN में कोण P 76 डिग्री है। ये त्रिभुज बनाया पहले हम लोग। ठीक है, PMN कितना है, ये कितना दिया 76 डिग्री। ठीक है, हाँ M और N पर बाह्य कोणों के द्विभाजक, बाह्य कोण मतलब ये बाह्य कोणों की द्विभाजक ठीक है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं MON, ये बतानी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 90 माइनस कोण P/2 बराबर कोण MON। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला ही बेस्ड होते हैं, इनको बिना फॉर्मूले के बहुत टाइम लगता है, वो तो जाते बहुत समय लगता है। ठीक है, इससे बढ़िया फॉर्मूला हो। ठीक है, तो 90 माइनस कोण P का मान कितना है बटे तो कितने बार जाएगा 38, तो 90 में से 38 का कितना बचा 52 डिग्री। वो ये कितना आया 52 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पहले 50 समप्राकृत संख्याओं का औसत जानते, सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1। ठीक है, 50 में एक जोड़ दे 51, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ और अगर अपने उससे हिसाब से भी करते, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कि 1 जोड़ता है या 2 जोड़ता है, तो अंदाजा लगा लो यहाँ 50 आएगा, यहाँ 52 आएगा, उस साइड दोनों संख्या बराबर होंगी तो बीच की संख्या अनुपात होता है, तो 50 और 52 के बीच क्या आता है 51, बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 60% बचाता है, यदि उसका व्यय 440 है तो उसकी आय क्या है। अ पर्सन सेव 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 440 देन हिज इनकम। ठीक है, उसका व्यय 440 है, आय का कितना 60% बचाता है तो 40% खर्च करता है। जैसे आय कितनी होती है 100%। ठीक है, आय कितनी होती है 100%, 60% बचाता है तो खर्च दिया है, तो खर्च कितना है 40%, तो ये 40% की वैल्यू है 440 अपॉन 40%। ठीक है, इंटू कितनी आय 11 का मल्टीपल। पहली बात सबसे बढ़िया 11 का मल्टीपल देख लो सारे हैं। ठीक है, इससे कितना 11 बार जाए कितना आया 1100 रुपये। ठीक है, ठीक है, बेसिक से डायरेक्ट कैसे करते, पहले इनकम यहाँ क्या लिखते इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स। इनकम कितनी होती है 100 इसका। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है 40, सेविंग कितनी है 60, 40 का मान 440, तो यहाँ की इनकम कितनी हो गई 1100, वो कितना हो गया ये यहाँ से घटा दो इतना आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु की छड़ को 3 भागों ABC में विभाजित किया गया है और A और B की लंबाई 9:14 के अनुपात में है, जबकि C और B की रेशियो का अनुपात 10 और 13 के अनुपात में है। यदि A और C की लंबाई के बीच का अंतर 23 है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई बताओ। ठीक है, रेशियो वाला सवाल है। अ मेटल रॉड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स A, B and C. The lengths of A and B are in the ratio 9:14, while the length of C and B the ratio 10:30. If the difference between the length of A and C
इज 23 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द मेटल रॉड। ठीक है, धातु की छड़ की कुल लंबाई बतानी है। ठीक है, तो लिख लें पहले ए बी सी। ए बी की कितना दिया है 9:14। ठीक है, जबकि सी और बी की, याद रखना ये उल्टा लिखा है, सी और बी की लंबाई का अनुपात 10। अपन लोगों को क्या लगा बी और सी, ये नहीं कि जल्दी जल्दी हम 10 और 13 लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं। बी का मान कितना है 13, बी के सामने बी का मान और सी के सामने सी का मान। यहाँ कितना 14 आएगा, यहाँ कितना 13। ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करो पहले। ठीक है, कितना आया 140। 13 चौको 52, 13 एकम 13 5 18, 182, 13 नम्मा 117, 13 चौको 52, 13 एकम 13 5 18। ठीक है, हाँ क्या पूछा, सी ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर कितना है 23। ए और सी की कितना है 23 ही दिया है। कितना दिया है 23। 23 का 23 है तो 23 का मान 23, तो 1 का मान 1 आया, तो 1 का इसमें मल्टीपल कर, टोटल पूछा है ये ऐड कर दो। कितना आया 7 2 9 4 8 4 12 1 13, 13 की 3, कितना एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 439। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 मीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। शेष दूरी उसे किस गति से तय करनी होगी ताकि औसत गति 70 किलोमीटर रहे, 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहे। ठीक है, हाँ क्या लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, पहले 300 किलोमीटर की 40 से स्पीड से 600 किलोमीटर है टोटल, तो ऊपर लिख लेंगे 600। ठीक है, अपॉन टोटल दूरी बटे टोटल समय लिखते हैं। यहाँ कितना है 70, यही तो लिखते हैं टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। क्या बताते हैं एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। ठीक है, टोटल 600 है। ठीक है, तो 300 किलोमीटर की दूरी अगर वो 40 से तय करेगा तो इसमें क्या घंटा निकला है, कितने घंटे लगे प्लस, और शेष दूरी, शेष यानी कि 300 ही तो बची, कितनी x से उसे तय करनी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो 2, ऊपर कितना आएगा 15। ठीक है, हाँ अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लो। इनका कितना एलसीएम आया 2x, एलसीएम x कटा 2 का मान कितना आया 600 प्लस 2 से 2 कट गया तो कितना आया 15x, 2 से 2 कट गया। ठीक है, कितना आया 15x बराबर, तो ये 2x है, ये ऊपर चलाएगा, कितना हो गया 1200x बराबर 70 अपॉन कितना बचा 15x प्लस 600, 0 से 0 काट दें 120x, 15 सत्ते 105, कितना हो गया 15 सत्ते 105, 100 यहाँ लिखना, कितना हो गया 120x, 15 सत्ते 105 यहाँ लिखते हैं 105x बराबर 6 सत्ते 4200। ठीक है, 4200 हो गया। अब यहाँ कितना हो जाए 5x का मान कितना है 4200। एक सेकंड रुकना, 1 सेकंड, 15 सत्ते 105, कहीं कोई गड़बड़ी होगी का, इससे बढ़िया आप लोग को 1 सेकंड रुको। कितनी 600 थी, ऑप्शन धट के कर लो। ठीक है, ठीक, कितने 70 किलोमीटर रह जाए 600 मीटर। ठीक है, बटे 300 किलोमीटर कितने, तो यहाँ कितना आया था 15/2, हाँ 15/2 यही आया था ना। 300/40 करेंगे तो यहाँ टाइम निकल आएगा 15/2, और 300 किससे करेगा मतलब पता नहीं, x बराबर 70, यहाँ से ये काट लो। ठीक है, ओह
ठीक है। हाँ, एलसीएम कितना आया था अपन लोगों का 2x, ठीक है। 2x एलसीएम आया, x से x कटे तो 600 प्लस 2 दूनी 4। चल देखते इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। लगभग ये 260 नहीं है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं बाद में लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पुरुष एक कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, कितने पुरुष इसे 4 दिनों में करेंगे, ठीक है। 4 दिनों में करेंगे तो 2 पुरुष 2 एक कार्य को 2 दिनों में कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 बराबर कितने पुरुष, यानी कि x इंटू 4। 2 दूनी 4 है, 4 से ये 4 कट गया तो x का मान कितना आया 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 267 मीटर और 153 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज चाल वाली ट्रेन को धीमा चाल वाली ट्रेन को पूर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये देखो कहाँ जा रही है, 2 ट्रेन एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा मतलब स्पीड घटेगी, ठीक है, और लंबा डिस्टेंस ऐड होगी, तो कितना होगा, डिस्टेंस कितनी होगी टोटल 267 प्लस 153 अपॉन कितनी है, कितने से चल रही 162 और 36, तो घटा दें कितना बचा, जैसे 162 माइनस 36 कितना आएगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ 4, यहाँ 2, 126, ठीक है। समय पूछा इंटू 5 इंटू 18, 18 पंच 90, 18 चक्का 108, 18 सत्ते 126, 7 बार जा रहा, ठीक है। यहाँ ऊपर कितना हो गया 7 3 10 और 6 5 11, 1 12, 3 1 420 अपॉन 35, 7 से काट दे, 7 छंग 42, 7 पना 35 और 5 से ये 12 सेकेंड, ठीक है, 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपात x है तो x का मान बताओ। मैंने बताया था तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं और चतुर्थ अनुपात तो गुणा, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला लिख रहा है, सबके याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। पहले मध्य अनुपात यानी कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, √a इंटू v, ठीक है। और तृतीय अनुपात b² अपॉन a, ठीक है। और चतुर्थ अनुपात कैसे, a इंटू डी बराबर b इंटू सी, ठीक है। तो क्या पूछा है तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात कितना है, तो b² मतलब b का मान कितना है 24 इंटू 24 अपॉन कितना 32, ठीक है। 32 से 8 से ये काट दें, 8 3 24 और 4 बचा, 4 छंग 24 यानी कितना आया 18, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्स में केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 118 है और उनका कुल मूल्य 855 है, 5 के कितने सिक्के हैं, ठीक है। 5 के सिक्के पूछे हैं, बेसिक से कर लो या ऑप्शन रख लो, कोई ऑप्शन में 3 होगा नहीं 5 हो, क्योंकि यहाँ ऐड में 5 है, ठीक है, ठीक है। एक साइड तो 5 आ ही जाएगा, देखते हैं, ठीक है। पहले 55 रख लो, 55 के अगर 5 हैं तो कितना हो 55 25 55 25 तो 27 275, और अगर 10 55 ये हो गए तो 118 संख्या 118 में से 55 का कितने बचा 3, और 155 में से 18 का 55 45 18 63 63 630, ये हो रहा है इतने कितना 855 नहीं हो रहा, ये जाता जा रहा, ठीक है। तो 65 कर लो, 65 में कितना आया ऑप्शन से, ठीक है, यहाँ लिख दें ऑप्शन
65 उठा लो, ठीक है। 65 से कितना होगा, 65 इंटू 5 कितना हो, 55 5 5 का 30 तो 32 200 और 65 ये होगा तो कितने बचे 65 35 और 18 नहीं कितने 73 का 53 वो हो गए, ठीक है। 53 सिक्के वो 53 यानी कि 530 कितने 855 हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोदते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी आप लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ पहले क्या लिखते हैं, जैसे यहीं लिख देते हैं 11 इंटू 19 इंटू 59, ठीक है। ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, बराबर, यही तो होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अपन लोग क्या लिखना, नीचे लिखना चाहिए हमेशा, ठीक है। कितने, क्योंकि 59 मीटर गहरा गड्ढा मतलब कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल 59 फीट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ काम कभी मल्टीपल में नहीं लिखा जाता क्योंकि यहाँ इक्वल में आता है, ठीक है। दोनों गुणा करने से आता, तो अगर यहाँ लिखेंगे तो अपॉन में आएगा, ठीक है। हाँ इसलिए इसको नीचे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 11 इंटू 90 अपॉन 59, ठीक है। क्या लिखा है, 2 दिनों में 118 फीट, यानी कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, x 118 59 से ये 2 टाइम्स जा रहा तो 2 का ऊपर गुणा कर दो, यानी 11 का मल्टीपल देख लो, 2 से ये 2 कट गया, 11 का मल्टीपल देख ले, 9 2 11 8 2 10, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 209। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 51 छात्रों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बता। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार और बताया, ये तीसरी बार बता रहा हूँ आपको। क्या करना है आप लोगों को, जैसे कोई भी इसमें ऐड होता है या जाता है तो क्या करना है, उसकी आयु मतलब औसत आयु पहले देख लो कितनी होगी 25, तो अपनी आयु कितनी 25 तो लेकर आया ही होगा, स्वाभाविक बात है 25 तो लेकर आया ही होगा अपनी आयु, और 51 छात्रों की और लेकर आया होगा, तो 1 प्लस 51 कर दो, कितना होगा 76। जैसे अपनी औसत आयु 25 हो गई, जैसे हम आए, ठीक है, हम ये एक क्लास में ज्वाइन होते हैं तो 25 आयु औसत बढ़ जाती, तो हम तो अपनी 25 लेकर आए, ठीक है, और 51 छात्रों की और लेकर आए तभी तो इक्वल होगी एवरेज, ठीक है। तो 51 और 25 ऐड कर दो, कितना आएगा 76, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6500 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्षों में। तो भाट बिल अ सम ऑफ 6500 अमाउंट टू इन 2 years at a compound interest rate of 20% per annum compounded annually, ठीक है। 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों में पता करनी है, ठीक है। हाँ तो क्या बताया था मैंने, 2 तरीके बताए थे इसको करने के लिए। 65, पहली बात 65 है तो 65 यानी कि 13 का मल्टीपल होगा, देखते हैं मल्टीपल से भी करेंगे, हर चीज से बताएंगे आपको, ठीक है। 13 5 3 38 3 91 3 3 13 दूनी 26 13 दूनी 26 7 3 6 नहीं ये नहीं है, 13 13 13 25 35 38 91 91 11 170 13 170 ये भी नहीं है, 13 78 6 1 13 13 13 13 चौको 52 9 1 13 7 91 ये है 13 13 5 13 78 23 91 13 दूनी 26 ये भी है। अब गुणा करो, ठीक है, 20% यानी कि 6 का भी मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 5 से ये 6 होगी तो 6 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए ही आएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। इतना याद करना पड़ेगा आपको अगर जल्दी करना है तो, नहीं तो कोई करो फिर। 20% है, 20% का मतलब 20 यानी कि कितना 5 से 6 5 से 6 इतना 25 से कितनी हो गई 36, यही पूछी राशि पूछी, 36 का मान एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। अगर विश्वास नहीं करके दिखाएं 6500 अपॉन 25 इंटू 36, 6 का मल्टीपल इसी में है
ठीक है, कर रहे देखो 25 से 1 और 25 तो नहीं 50, 15 बचा, 15 जीरो 25 छक्का 150 इंटू 26 इंटू 36 मैंने मल्टीपल करना बताया था आपको, जैसे 26 हो और 36 इनका मल्टीपल करें, पहले इन दोनों का मल्टीपल कर दो आपस में, कितना आया 6 चंग 36 कितना 3, ठीक है। तो अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और इनको प्लस कर दो, 6 दूनी कितना आया 12 और छित्ती 18, इन दोनों को ऐड कर दो, 18 12 30, 30 और 3 33 की 3, हाँ सुलाई कितनी 3। अब इन दोनों का मल्टीपल 3 दूती 6, 3 दूनी 6 और 3 9, ठीक है 936 और 1 जीरो और था 1 जीरो और लगा दो, अब ये आ गया आंसर, आ गया ठीक है। नेक्स्ट, मोहन 460 में एक घड़ी खरीदता है और उसे 483 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है। मोहन buys a watch for 460 and sells it for 483, find its profit percentage, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। मतलब 460 में घड़ी 83 में बेचती तो कितने का फायदा हुआ 23 का, कितने पर 460 पर, 100 पर कितने का होगा 0 से 0, 23 दूनी 40, 2 से 5 कितना आया 5%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ 4% है, मार्क का प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखते हैं 29% की छूट, यानी कि छूट किस पे एमपी पे दी जाती, एमपी एसपी और सीपी, एमपी पर छूट जाती 29%, यानी 100 से 29 कम कर दो कितना बचा 71, और जो लाभ कितना 4%, तो यानी कि 25 से 26, ये बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। देख करो लेकिन 71, यहाँ कितना आएगा 26, एमपी कितना हो गया 2600, और ये 25 से कम 25 2 और 25 सत्ते 175 2 177, ठीक है। कितना ज़्यादा है इससे, यही तो पूछा है कितना बढ़ाया, ठीक है कितना ज़्यादा है ये, घटाओ 2600 में से 5 और 10 में से 7 गए, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ लिख लो 1 7 7 5, ठीक है कितना है 5 2, यहाँ 8 हो गए, फिर यहाँ भी 8 बचे, यहाँ 825 यानी कि 1775 पर, ठीक है। 25 से काटो, 25 सत्ते 175, 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये तो बहुत लंबा जा रहा है यार, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 तो 10, 8 चौको 32 1 33, ठीक है बटे 71, 4 बार जा रहा करेंगे, 4 बार जा रहा 4 7 28 कितना हो गया, 4 बार जा रहा कितना बचा 4 एकम 4, 4 7 28 कितना बचा 2 9 4 42 0 कितना लगभग 7 6 42 कितना लगभग 6 बार, ठीक है ऑप्शन नंबर इसका डी, ठीक है लगभग आ रहा 2 स्थान तक है, ठीक है तो पूरा का नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। देख 1 सेकंड रुकना, कैलकुलेशन कर लें इससे बढ़िया, कितना था 2600 भागे 17 और 75 इंटू 100 46.48, ठीक है हाँ यही आया, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य टीवी के मूल्य से 40% कम है, ये और भी नहीं, ठीक है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ये करके लाना,
ठीक है, कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, और इस क्लास कैसी लगी अपना लास्ट में कमेंट करके बताया करें क्लास कैसी लगी। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बार बार लगाया करें, और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल कैपिटल S एकेडमी पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है, हाँ, इसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना और अपना फीडबैक देते रहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास देखने के लिए। कुल लिखते हैं एक बढ़िया प्यारा सा थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, क्वेश्चन करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, अच्छे से डेली आपकी ये क्लास चलेगी, डेली आपकी GS और साइंस की भी क्लास चलेगी। ठीक है, इसी चैनल पर देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।